जहां एक तरफ कादम्बरी जो कि देश छोड़कर ही भाग चुकी है। जी हां, इस वक्त तक कादम्बरी को यह पता लग चुका था कि इस बार उसका बचना नामुमकिन है। अगर वह कोर्ट में जाएगी तो कोर्ट से उसे सीधे ही जेल जाना होगा। इसलिए कादम्बरी को जेल जाना ना पड़े इसलिए कादम्बरी देश छोड़कर ही भाग जाती है। दूसरे ही तरफ मनवा जो कि चिराग और सनाए की जिंदगी से जा चुकी है, क्योंकि मनवा मौलिक के साथ भाग चुकी है। लेकिन इस चीज की वजह से चिराग और सनाए के रिश्ते में दरार आ जाती है। जी हाँ, जहाँ चिराग और सनाए जो कि धीरे धीरे करीब आ रहे थे, क्लोज आ रहे थे, लेकिन मनवा के भाग जाने की वजह से चिराग का गुस्सा सनाए के ऊपर ही फूट जाता है, जिसके चलते चिराग सनाए को डिवोर्स देने के लिए डिवोर्स पेपर पे साइन तक कर देता है। क्या ऐसे में चिराग और सनाए के रिश्ते का द एंड होने वाला है, फिर इन दोनों की लव स्टोरी आगे जाकर एक अलग ही मोड़ लेने वाली है? तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है चिराग से। चिराग जो कि सनाए के पास जाता है और उसे कहता है, सनाए मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। सनाए कहती है, चिराग बोल तुझे क्या बात करनी है, तू एक क्या मुझसे 10 बातें कर सकता है। चिराग कहता है, सनाए तू आज के बाद मेरी मदद नहीं करेगी और ना ही मुझसे मिलेगी, बात करेगी। यह बात सुनकर तो सनाए का मुंह पूरी तरह से उतर जाता है। चिराग कहता है, सनाए तूने कुछ गलत नहीं करा है, जिस वजह से यह डिसीजन मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं यह डिसीजन ले रहा हूँ मनवा की वजह से। मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों को देखकर मनवा को गलत फहमी हो, जिसके चलते ही मैंने यह डिसीजन लिया है। अब यह सुनकर पहले तो सनाए का मुंह उतर जाता है, लेकिन सनाया भी चिराग के इस फैसले की रिस्पेक्ट करती है। सनाया यह भी ठान लेती है कि अब वह मनवा के पास जाएगी। मनवा को चिराग और सनाए को लेकर कुछ गलत फहमी होगी तो उसे सनाया दूर करेगी। अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर एक चमत्कार होता है। कादम्बरी जो कि यहाँ पर खुद पुष्पा के पास जाती है और पुष्पा को उसके घर की चाबी वापस लौटा देती है और उसे कहती है, पुष्पा मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। यह घर पहले भी तेरा था और अभी भी तेरा है। इस घर पे तेरा ही हक है, इसलिए मैं तेरी इस जिम्मेदारी को तुझे लौटा रही हूँ। अब यह देखकर तो पुष्पा ही नहीं, वहाँ खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं कि आखिर कादम्बरी ऐसा क्यों करेगी। यहाँ पर कादम्बरी की नेम प्लेट हटकर सीधे ही पुष्पा रांदेरिया की नेम प्लेट लग चुकी थी। तभी यहाँ पर पुष्पा का सपना टूट जाता है। जी हाँ, यह सब कुछ पुष्पा सपने में देख रही थी, क्योंकि पुष्पा को यह बात काफी अच्छे से पता थी कि यह चीज आगे जाकर होने वाली है, कि पुष्पा ने इस बार कादम्बरी के खिलाफ सबूत ही इतने इकट्ठे करके रखे हैं, जिसके चलते कादम्बरी का जेल जाना तो कंफर्म है। अगले ही पल हम देखते हैं सनाए जो कि यहाँ पर मनवा से मिलने के लिए बापुद्रा के घर पर पहुंच जाती है, लेकिन रोशन द्वारा सनाए को पता चलता है कि मनवा तो वहाँ पर है ही नहीं। अब यहाँ पर सनाए जा ही रही थी, लेकिन तभी सनाए की नजर एक डॉक्यूमेंट्स पर जाती है। सनाए जैसे ही उस डॉक्यूमेंट्स के पास जाती है तो सनाए को एक नहीं बल्कि काफी सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसमें मनवा का पासपोर्ट, कनाडा का वीजा और यहाँ तक कि कनाडा का मनवा का नर्स से जॉब का लेटर भी। ये सारी ही चीजें देखकर सनाए के पांव तले जमीन खिसक जाती है। इस चीज से सनाए को यह बात तो कंफर्म हो जाती है, मनवा इस घर को छोड़कर कनाडा जाने वाली है। अगले ही पल हम कादम्बरी को देखते हैं, जिसने इस वक्त तक पूरा ही खेल पलट दिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कादम्बरी जो कि आधी रात को सारे सामानों की पैकिंग कर लेती है और उन्हीं सामान को लेकर कादम्बरी कार में बैठकर बापुद्रा चोल से ही फरार हो जाती है। अगले ही पल हम सुबह का सीन देखते हैं। आखिरकार वह दिन आ चुका था जिस दिन कादम्बरी के खिलाफ कोर्ट में केस था। अब यहाँ पर जोशीपुरा जी पुष्पा को फोन करके याद दिलाते हैं कि 2 बजे उसकी दिल्ली की फ्लाइट है, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना है। खैर यह बात तो पहले से ही पुष्पा को पता थी। तभी हम देखते हैं चिराग जिसकी नजर कादम्बरी के घर पर जाती है। कादम्बरी का घर जो कि इस वक्त तक बंद था, यह देखकर तो सभी के होश उड़ जाते हैं। अगले ही पल हम कादम्बरी को देखते हैं जो कि इस वक्त तक कार में बैठ चुकी थी और यहाँ पर कादम्बरी देश ही छोड़कर जा रही है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर पहले ही कादम्बरी को यह पता लग चुका था कि इस बार उसका बचना नामुमकिन है। अगर वह यहाँ पर रुकेगी तो उसे उम्र कैद होना कंफर्म है। अब इसी चीज से बचने के लिए कादम्बरी देश छोड़कर ही जाने का प्लान बना लेती है। ही पल हम सनाया को देखते हैं जो कि यहाँ पर चिराग के पास जाती है। अब यहाँ पर सनाया
चिराग को मनवा के बारे में बता रही थी कि किस तरीके से वह मनवा से मिलने के लिए गई थी। तभी उसे मनवा के यहाँ से काफी सारे डॉक्यूमेंट, कनाडा का वीजा मिला था। सनाया को पता था कि यह बात चिराग को पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सनाया चिराग को यह बताने ही वाली थी। लेकिन तभी यहाँ पर अश्विन और पुष्पा की आवाज आती है, जो कि कादम्बरी को आवाज लगा रहे थे। यह देखकर सनाया और चिराग दोनों ही वहाँ चले जाते हैं। कादम्बरी को काफी आवाज लगाने के बाद कादम्बरी गेट नहीं खोलती है, जिसके चलते पुष्पा सीधे ही उसके घर में चले जाती है। वहाँ जाने के बाद सभी के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कादम्बरी तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। यहाँ तक कि कादम्बरी का सामान भी वहाँ पर नहीं था। अब यहाँ पर पुष्पा समझ जाती है कि कादम्बरी भाग चुकी है। पुष्पा ये सारी ही चीजें अपने एडवोकेट को बताती है। पुष्पा के एडवोकेट कहते हैं, जी अगर कादम्बरी ही मेन विलन है और वह यहाँ से भाग चुकी है तो हमारा केस जीतना तो और भी आसान हो जाएगा, जिससे हम यह भी साबित कर सकते हैं कि कादम्बरी ही गुनहगार थी, जिसके चलते ही कादम्बरी फरार हो चुकी है। बस आपको दिल्ली आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस आपका और दिलीप पटेल का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके मुझे भेज दीजिए। अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर पुष्पा और दिलीप जो कि अपनी सारी ही गवाही एक मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं। बताता है कि किस तरीके से कादम्बरी ने उसको तबाह करा, उसकी साइड पर आग लगाई और पुष्पा का उससे घर छीना, साथ ही उसको पुष्पा की नजरों में गिराया। अब यहाँ पर पुष्पा भी अपनी गवाही देती है और सारी ही चीजें यहाँ पर पुष्पा ने कादम्बरी के खिलाफ इकट्ठे करके रखी थी, वो सारी ही चीजें यहाँ पर कादम्बरी बारे में स्टेटमेंट पुष्पा दे देती है। इसके बाद यहाँ पर पुष्पा दोनों ही वीडियो को आगे पहुंचा देती है अपने एडवोकेट के पास। बस अब पुष्पा को फैसले का इंतजार करना है। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं यहाँ पर फैसला भी आ जाएगा और फैसला भी पुष्पा के पक्ष में आएगा। रही बात कादम्बरी की, अब क्योंकि कादम्बरी पहले से ही फरार है, इसलिए कादम्बरी कहीं पर मिल ही नहीं पाएगी। किसी को भी नहीं पता कि कादम्बरी कहाँ गई, कहाँ अंडरग्राउंड कादम्बरी हो गई। उसके बाद हमें यही देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मनवा जो कि घर छोड़कर चले जाएगी, एक चिट्ठी छोड़कर मनवा जाएगी, जो कि यहाँ पर बाद में चिराग को मिलेगी। सना जैसे ही यह बताएगी कि इस बारे में उसे पहले से ही पता था, तो इसके बाद यहाँ पर चिराग सनाया के ऊपर ही गुस्सा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सनाया ने यह बात चिराग को बताने की कोशिश नहीं करी, काफी कोशिश करी, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो रही थी जिसके चलते यहाँ पर सनाया यह बात चिराग को बता ही नहीं पा रही थी। पहले तो यहाँ पर सनाया के ऊपर चिराग काफी गुस्सा होने वाला है, यहाँ तक कि यहाँ पर चिराग डिवोर्स पेपर पे भी साइन कर देगा। तभी यहाँ पर चिराग को यह एहसास होगा कि यहाँ पर सनाया ने उसे बताने की पूरी कोशिश करी थी। साथ ही यहाँ पर चिराग को जैसे ही इस बारे में भी पता चलेगा कि यहाँ पर मनवा सिर्फ घर छोड़कर नहीं गई है, साथ ही यहाँ पर मनवा मौलिक के साथ कनाडा भाग चुकी है। तो ये सारी चीजों पता होने के बाद यहाँ पर चिराग को धीरे धीरे एहसास होगा सनाया उसकी जगह पर सही थी। फिर वही ये चीज हमें देखने को मिलेगी कि इन दोनों का रिश्ता फिर से सुधरेगा। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।